3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनके नतीजे आ जा रहे हैं। नीतीश चंद्र बांकीपुर से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग अमिताभ से हम दतिया सीट पर अपडेट लेंगे कि वहां क्या चल रहा है। नीतीश, सबसे पहले आप बताइए जरा, 1 घंटे का वक्त गुजर चुका है, अभी तक के जो रुझान है वो आपको क्या मिल रहे हैं? देखिए, अभी पहला रुझान आया नहीं है। सिर्फ इतनी जानकारी मिल पाई है कि जो पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं। माना जा रहा है कि थोड़ी देर में आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन बांकीपुर में जिस तरह का दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है, सबकी नज़र इस बात पर लगी हुई है कि आखिर बांकीपुर का नतीजा क्या होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर जब यहाँ खुद मैदान में उतर गए तो जाहिर है इस सीट पर सबकी दिलचस्पी बढ़ गई। और इसके साथ ही साथ चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये छोड़ी हुई सीट है, बीजेपी का गढ़ ये सीट मानी जाती है। लंबे समय से लगातार यहाँ बीजेपी जीतती रही है, लेकिन जिस तरह से इस बार त्रिकोणात्मक मुकाबला देखने को मिला है प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में आने से, उसके बाद इस बार का चुनाव बेहद अहम हो जाता है। आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता भी यहाँ से मैदान में है, प्रशांत किशोर हैं और बीजेपी से नीरज सिन्हा हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे से कई लोगों की किस्मत पे कहें जुड़ी हुई है, कई लोगों की राजनीतिक परीक्षा कहें कि इस नतीजे से देखने को मिलेगी कि आखिर जब बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, उसके बाद ये पहला विधानसभा का उपचुनाव है। तो ऐसे में इसके नतीजे कई चीज़ों के संकेत देंगे। और जाहिर है, चूँकि अभी हाल ही में एक बड़ा छात्र आंदोलन हुआ देश में, उसके तुरंत बाद ये चुनाव हो रहा है, पहला चुनाव हो रहा है, तो कई चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। और जाहिर है, इसलिए सबकी दिलचस्पी इस बात पर है कि आखिर बांकीपुर का नतीजा क्या होगा। तो अभी पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो गई है, ईवीएम से जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है, लेकिन पहला रुझान जो है वो अभी जारी नहीं किया गया है। तो नीतीश, लेकिन नितिन नवीन जिन्होंने वो सीट छोड़ी है बांकीपुर की, वो अब खुद अध्यक्ष है पार्टी के, तो ऐसे में वो सीट जिताना उनके लिए भी एक अपनी साख का भी सवाल है। तो ये जो बारिश आज आपके पीछे मैं देख रहा हूँ ज़बरदस्त तरीके से बांकीपुर में हो रही है, ये किसके अरमानों पे सारा पानी फिरेगा और किसके लिए आज राहत की खबर आएगी, कुछ अभी अंदाज़ा मिल पा रहा है आपको? देखिए, जब मतदान हुआ जिस दिन, उस दिन जो अलग अलग जगहों से जो खबरें आई, हर दल ने अपना अपना विश्लेषण किया, कुछ एग्जिट पोल भी आए और उसके बाद अलग अलग तरह के नतीजे आए हैं। तो काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन है। हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है। प्रशांत किशोर खुद दावा कर रहे हैं कि इस बार उनको जीत मिलने जा रही है। बीजेपी की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं, कुछ लड्डू भी बनवाए गए हैं, ऑर्डर दे दिए गए हैं। तो हर कोई अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि प्रशांत किशोर ने कड़ी टक्कर दी है। बीजेपी का मुकाबला यदि दिख रहा है तो शायद प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर हो सकते हैं। और यदि ऐसा भी हुआ तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी प्रशांत किशोर के लिए, जनसुराज के लिए, क्योंकि विधानसभा। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं, उसके बाद पहला रुझान जैसे ही आएगा नीतीश हम आपके पास फौरन लौटेंगे कि वहां का जो पहला रुझान है बांकीपुर सीट का, कम से कम वो क्या कहता है।